मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महाराज श्री जी, ये जो क्षेत्र का विषय चल रहा है, इसमें जो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उनमें से 5 पदों की अपेक्षा से क्या ये क्षेत्र घटित हो सकता है? जैसे संस्थान है, वेदना है, कसाय है, मारणांतिक समुद्घात आदि हैं। ये 5 पदों की अपेक्षा से ये क्षेत्र घटित हो सकते हैं क्या? क्षेत्र घटित क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक बताया, तो उसमें अपन ये वेदना समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है। का है एक जीव की अपेक्षा या नाना जीवों की अपेक्षा? क्षेत्र में लिखा है नाना जीवों की अपेक्षा कि एक जीव की अपेक्षा। नाना जीवों की अपेक्षा फिर एक इंद्रियों के घटाना कि पंचेंद्रिय के घटाना? नहीं, वो नाना जीव की अपेक्षा तो स्पर्शन में चला जाएगा। नहीं, नाना एक जीव में भी क्षेत्र नाना जीव की अपेक्षा एक इंद्रियों के कसाय समुद्घात नाना जीवों की अपेक्षा कितना क्षेत्र ग्रहण करता है? सर्वलोक। एक वर्तमान एक जीव की अपेक्षा कौन, लेकिन इंद्रिय कौन सी होना चाहिए? एक इंद्रिय। अब देखो, विकलेंद्रिय की अपेक्षा से नाना जीवों की अपेक्षा से कितना जीव है? लोक का संख्यात्मक भाग, क्योंकि एक राजू भी नहीं बन रहा है, वो तो मध्यलोक में ही है ना। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कौन से जीव की अपेक्षा क्षेत्र? नाना जीवों की अपेक्षा से एक इंद्रियों में मारणांतिक सर्वलोक बनता है। लेकिन अब हाँ, एक इंद्रिय, अब मनुष्यों की अपेक्षा लगाओगे तो सर्व क्षेत्र नहीं बनेगा, लोक का संख्यात्मक भाग बनेगा। क्योंकि मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? 2.5 द्वीप में। राजू कब बनेगा? जब 1/1 की पेटी बने, एक ऐसा और एक ऐसा, 1/1 राजू बनता है, तब बटा बनता है। तो ऐसा तो अपन को वहाँ देखना पड़ेगा कौन सी जाति में लगा रहे हैं। देवों में लगा रहे हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा देवों का क्षेत्र कितना बनेगा? लोक के संख्यात्मक भाग, क्योंकि वह जो लोक में समुद्घात कर रहे हैं, तो कौन सा समुद्घात कर रहे हैं? वेदना, कसाय, ये लोक के संख्यात्मक भाग। और मारणांतिक समुद्घात बिहार का स्वस्थान, और मारणांतिक समुद्घात कितना घटेंगे? देवों की अपेक्षा घट जाएगा। त्रियंचों की अपेक्षा मारणांतिक समुद्घात अलग बनेगा। तो त्रिकाल और एक क्षेत्र, क्षेत्र किसे कहते हैं? वर्तमान विषयक। तो जितने जीव जो मार्गणा जितने क्षेत्र पर स्थित है, उन नाना जीवों की अपेक्षा से हमें देखना पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा से क्षेत्र हमेशा लोक का संख्यात्मक भाग बनता है, लेकिन एक जीव की अपेक्षा से केवली समुद्घात में कितना बनता है? सर्वलोक भी बनता है, लोक के बहुभाग भी बनता है। तो वहाँ अपन को देखें एक जीव, नाना जीव और मार्गणा कौन सी है? जैसे उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि सर्वलोक है, सर्वलोक। तो सर्वलोक में अपन ये 5 पद घटा सकते हैं ना, जो घट जाए। हाँ, कसाय है, वेदना है, उपाद है, मारणांतिक है, ये घट सकते हैं। स्वस्थान ये घट सकते हैं। मारणांतिक समुद्घात घट सकता है, पर विवक्षा देखना पड़ेगी। मारणांतिक समुद्घात कहाँ से जीव को ला रहे हो? वहाँ से जा रहा है, आ रहा है। तो एक इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ जा सकता है? कौन सी विवक्षा में घटाएंगे? एक इंद्रिय मर के एक इंद्रियों में जा रहा है तो मारणांतिक समुद्घात बनेगा। अब एक इंद्रिय जीव मर कर के मनुष्य में समुद्घात कर रहा है। एक इंद्रिय जीव कहीं भी है, 3 लोक में कहीं भी, लेकिन आके समुद्घात कहाँ करेगा? वो 2.5 द्वीप में, तो उसका नहीं बनेगा।
नहीं तो जैसे मिथ्या दृष्टि का कहा ना सर्वलोक है, हाँ तो मिथ्या तो दृष्टि का 5 पदों में से इसमें किस प्रकार से घटाएंगे, हमारा ये तो कहना कुछ है। विशेष पदों को छोड़ करके बाकी सामान्य से मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक है। अब विशेष कर दिया ना समुद्घात की अपेक्षा, अब विशेष कर दिया ना पंचेंद्र की अपेक्षा। पहले तो सामान्य क्या किया, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि। जी अब मिथ्या दृष्टि में आपने इंद्री का भेद तो नहीं किया, नहीं, अब तुमने भेद कर दिया, हमें पंचेंद्री बताओ, तो फिर सर्वलोक नहीं आएगा। सामान्य कथन और विशेष कथन, मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक है, ये सामान्य कथन है कि विशेष? सामान्य सामान्य। इसमें एक इंद्रिय भी आएंगे कि नहीं आएंगे? एक इंद्रियों की जो सर्वलोक में घटे उसका सामान्य में ले लेना। मतलब हमारा यही कहना कि 5 पद यदि हम सर्वलोक में घटाना चाहें तो वो घट सकते हैं, पर विवक्षा यदि जीव की लगाएंगे तो सामान्य से, हाँ सामान्य में सामान्य से मिथ्या दृष्टि के ये 5 पद घट जाएंगे सामान्य से, क्योंकि वो सर्वलोक में व्याप्त है ना। जी और जैसे मारणांतिक भी घट जाएगा, क्योंकि एक इंद्रियों में मारणांत कर सकता है कि नहीं? एक इंद्रिय जीव एक इंद्रियों में मारणांतिक कर सकता है कि नहीं? कर सकता, तो सर्वलोक बनेगा। सामान्य जो चीज़ सर्वलोक में व्याप्त है वह चीज़ में सब में घट जाएगा, तरस में घट जाएगा, काय में घट जाएगा, उपाद में घट जाएगा, क्योंकि एक इंद्रियों में उत्पन्न होगा। पर उसका उपाद पद का ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य को सामान्य में ही उत्पन्न कराओ तो घटित हो जाएगा। सामान्य को तुमने विशेष में उत्पन्न कराया तो फिर लागू नहीं होगा। विशेष में अलग पद लगाना पड़ेगा, सामान्य में अलग पद। इसलिए तो इन्होंने 2 भेद किए, विशेष यानी गुणस्थान, सामान्य यानी गुणस्थान, और विशेष यानी मारना स्थान में विशेष आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग दिया ना। अब देखो वही मिथ्या दृष्टि को, चलो अब जिज्ञासा पूछोगे बाद में। क्षेत्र कहाँ शुरू हुआ था देखना, पृष्ठ संख्या बताओ। 60 नंबर से। पृष्ठ कितना है? पृष्ठ 29। अब देखो मिथ्या दृष्टि का लिया सर्वलोक, ये हुआ क्षेत्र सामान्य से। अब आ जाओ इंद्रियानुवाद है ना। अब इंद्रियानुवाद में देखो विशेष आ गया। अब गुणस्थान वही है कि बदला है? गुणस्थान वही है मिथ्या। अब इंद्रियानुवाद में देखो एक इंद्रियाणाम क्षेत्र सर्वलोकम। अब एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि किसी भी अवस्था में है उसका सर्वलोक घटेगा, चाहे वेदना हो, चाहे कषाय हो, चाहे मारणांतिक हो। अब विकलेंद्रियाणाम लोकस्य संकेत भाग। अब विकलेंद्रिय कहाँ आ गए? लोक। और मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि है। असंख्यात भाग क्यों कह दिया? क्योंकि पंचेंद्रिय कहाँ रहते, तो विकलेंद्रिय कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। हाँ नहीं मध्यलोक, हाँ तृष्णाली ले लो, नहीं विकलेंद्रिय मध्यलोक में रहते बस। ऊर्ध्वलोक भी नहीं, अधोलोक भी नहीं, पूरा बन ही नहीं रहा। ऐसे में एक राजू तो बना देंगे, ऐसा एक राजू तो विकलेंद्रिय ऐसा बन जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने घटाया है, कोई त्रियंश को यदि देव उठा करके स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में फेंक दे, नंदीश्वर द्वीप में फेंक दे, तो उसके शरीर में विकलत्र गए कि नहीं? त्रियंश के शरीर में वो किल्ली वगैरह लगेंगे नहीं? किल्ली होती ना, वो चिपकते हैं। हाँ, तो वो इंद्रिय हैं, उसके साथ वो भी गए कि नहीं? उसके पेट में कृमि आदि हैं, वो भी है, और घाव आदि है तो उसमें भी कीड़े हैं। तो उस त्रियंश को उठा करके किसी ने असंख्यात द्वीप समुद्रों में कहीं भी फेंक दिया। त्रियंश विकलेंद्रिय है ना। तो विकलेंद्रियों की एक राजू में उत्पत्ति उपसर्ग की अपेक्षा बताइए। मनुष्य नहीं जाएगा, मनुष्य को तो फेंक भी देंगे तो मानसोत्तर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन त्रियंश विकलेंद्रिय यहाँ से देव किसी चींटी को उठा करके और नंदी सिद्धि ले जाए, पकड़ ले जाएगा, ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, औदारिक शरीर को, औदारिक शरीर तो पूरे मध्यलोक में फैला है। औदारिक शरीर का कोई विरोध नहीं है। औदारिक शरीर मनुष्य गति का निषेध है। औदारिक तो पूरे मध्यलोक में बैठे भरे पड़े।
विकलत्व का वहाँ जन्म नहीं होगा, विकलत्व की उत्पत्ति नहीं है वहाँ पर, लेकिन विकलत्व वहाँ जा सकता है, कोई बात नहीं। आहारक शरीर नहीं जाएगा, नहीं, आहारक शरीर मध्यलोक से बाहर, मानसोत्तर पर्वत से बाहर नहीं जाता। हाँ, ऐसा चर्चा में आया था कि आहारक शरीर से नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जा सकता है। तो फिर आहारक शरीर स्वर्गों में विमानों के आकृत्रिम चैत्यालों की वंदना कर सकता है, वह कराना चाहिए। यहीं बैठा बैठा 16वें स्वर के चैत्यालों की वंदना कराए, यहीं बैठा बैठा करके आ जाएगा, क्या बात है। हाँ, ये चर्चा आई थी। लेकिन मनुष्य के द्वारा निर्मित होने के कारण मनुष्य की कोई भी दशा मानसोत्तर पर्वत से बाहर नहीं जाती है, क्योंकि वो मनुष्य से उत्पन्न हुआ है और मनुष्य का ही परिणमन है। इसलिए मारणांतिक समुद्घात उसमें औदारिक शरीर नहीं जाएगा। औदारिक शरीर में बैठा हुआ मारणांतिक समुद्घात 3 लोक में कहीं भी कर सकता है, 1 इंद्रियों में कर सकता है, देव स्वर्गों में करता ही है मारना। लेकिन मारणांतिक समुद्घात मनुष्य की अपेक्षा घटाओगे तो लोक का संख्यात मार्ग ही घटेगा, क्योंकि कहाँ से करेगा मनुष्य? 2.5 द्वीप से, और 2.5 द्वीप से करेगा। बड़ी पृथ्वी काय में ये सिद्ध शिला के अंतिम बात विलय में किसी ने समुद्घात किया मनुष्य ने, तो भी लोक का संख्यात वहाँ जाएगा, क्योंकि एक राजू में मनुष्य फैल ही नहीं सकता, लेकिन विकलत्व फैल सकता है। लेकिन विकलत्व फैल तो जाएगा, ऐसे में तो पाया गया, लेकिन अब ऐसे में कितने में रहेगा विकलत्व? 1 लाख हो जाए, बस 1 लाख हो गए के ऊपर देवता भी चाहे यहाँ से कि स्वर्गों में चीटी ले जाऊं, नहीं, नरकों में चीटी चली जाए, नहीं जाएगी। इसलिए विकलत्व का कितना क्षेत्र बताया? लोक का संख्या। गुणस्थान कौन सा है? देखो, जब गुणस्थान कहा था तो सर्वलोक, और जब गुणस्थान का भेद कर दिया तो एक का सर्वलोक और एक का ऐसे ही सभी, ऐसे सभी। अब जैसे कायानुवाद में कर दिया सर्वलोक, जो स्थावर काय है उसकी अपेक्षा सर्वलोक, और त्रस काय की अपेक्षा पंचद्विवत, लोक की संख्या, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, यहाँ पर 17 नंबर पेज पे इन्होंने बताया है कि पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों के छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होते हैं। बोलो, किनके? तो छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होते हैं किनके? पहली पृथ्वी के जीवों के। तो छायक सम्यक दर्शन, जैसे राजा श्रेणिक था तो वो छायक सम्यक दृष्टि था, तो छायक होकर के वो नरक कैसे जा सकता है? उसको मिथ्या तो होना पड़ेगा पहले। आयु उसने पहले से बांध ली थी, बद्ध है उसके। शर्त क्या है? सम्यक दृष्टि कभी नरक जाता नहीं, कोई भी नहीं जाता। लेकिन आयु को बंद कर लिया है, तो छायक सम्यक दृष्टि आयु बंद कर चुका था, तो बंद करने वाले के लिए अपवाद है। तो फिर मिथ्यात्व का उदय भी होगा फिर उसका? नहीं, तो सम्यक दर्शन के साथ नरक में उत्पत्ति हो जाएगी, छायक के साथ और कृतकृत वेदक के साथ। उस दिन समझाया था ना, कृतकृत वेदक के बाद सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है, कितनी भी दशा में चले जाए। इसलिए तो कहा सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता? प्रथम नरक विन। हाँ, इसलिए प्रथम नरक विन कह दिया, प्रथम नरक में उत्पन्न होता है। हाँ, वो सब है, और पहले नरक में तो उन्होंने छूट रख दी ना ऐसे। तो फिर मतलब राजा श्रेणी के जैसे और भी जीव वहाँ छायक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? कितने सारे भरे पड़े छायक सम्यक दृष्टि की संख्या बताई दी अभी। प्रथम नरक में नारकों में छायक सम्यक दृष्टि कितने हैं अभी बताए थे, कितने कहे थे? संख्यात। हाँ, संख्यात हैं, तो संख्यात कम से कम संख्यात 2 से तो अधिक ही हैं। राजा श्रेणी संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 के बाद 2 से शुरू होती है। देखो छायक सम्यक दृष्टि पृथ्वी में कितने है?
तो जो छायोपसमिक है उनको तो मिथ्यात्व का उदय होगा कि उनको भी नहीं होगा? नहीं होगा, मिथ्यात्व का उदय नहीं। छायोपसमिक वाले को भी नहीं होगा? छायक सम्यक दृष्टि कभी मिथ्यात्व में नहीं आता। नहीं, छायोपसमिक वाले को, एक तो छायक हो गया और एक छायोपसमिक हो गया। छायोपसम कृतकृत वेदक की अपेक्षा है। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होगा तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, लेकिन कृतकृत वेदक वाला क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो कभी मिथ्या दृष्टि को प्राप्त नहीं होता। देख लो भाई, नरक गति में प्रथम पृथ्वी में छायक सम्यक दृष्टि कितने हैं संख्या की अपेक्षा? देख लो, कल ही पढ़ा था पढ़ना, लीजिए कितने हो गए। हाँ, अकेले श्रेणी के नहीं, पल के असंख्यात में भाग प्रमाण छायक सम्यक दृष्टि नरकों में अकेले हैं। श्रेणी जैसे असंख्यात पड़े हैं और इतने हमेशा पड़े रहते हैं, इनकी संख्या बनी रहती तारतम्य रूप से। अब बोलो कितने हैं? छायक सम्यक दृष्टि पल के संख्यात में भाग प्रमाण नारकी। अब छायक सम्यक दृष्टि तो नियम से मनुष्य से ही जाएगा, ट्रेन से तो जा नहीं सकता, 2.5 दीप से जाएंगे, 2.5 दिन। लेकिन अकेले पल के संख्यात में भाग मनुष्य ही नहीं है। छायक सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है कि मनुष्यों की संख्या? समूचा नहीं लेना, छायक सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है और मनुष्यों की संख्या कम है, और मनुष्य में ही छायक सम्यक दर्शन होता है। तीर्थंकर प्रकृति के भी सही हैं, पल्लोपम असंख्यात भाग, असंख्यात तीर्थंकर हैं और मनुष्य असंख्यात है ही नहीं, और तीर्थंकर प्रकृति भी मनुष्य पर्याय में ही, तो फिर कैसे असंख्यात हो गए? संचय काल की अपेक्षा, संचय कैसे हो गए? मनुष्य कितने हैं? 29 अंग प्रमाण, फिर पल के असंख्यात में भाग प्रमाण छायक सम्यक दृष्टि कहाँ से पहुंच गए नरकों में? जीवी ने मनुष्य नहीं देते क्रम क्रम से। हाँ, काल की अपेक्षा बहुत काल, कितने काल? असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से तो तीनों सम्यक दर्शन के हो जाएंगे। नहीं, छायक के, ओनली छायक के। नहीं, तो इन्होंने असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या बताई है ना, पल्लोपम के संख्या दो भाग प्रमाण। छायक सम्यक दृष्टि की नहीं, अलग से कहाँ छायक सम्यक दृष्टि की इसमें बताई? अभी पूछा था ना कि छायक सम्यक दृष्टि। नहीं, तो इसमें तो ये तीनों का बता रहे हैं ना, शासन मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, पल्लोपम के संख्या दो भाग प्रमाण है। तो छायक सम्यक दृष्टि दिया होगा ना उन्होंने, नरक की अपेक्षा से बता रहे हैं हम, छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से नहीं कहा, अलग से नहीं कहा। पेज नंबर, हाँ, वो भी छायक सम्यक दृष्टि भी असंयत सम्यक पल्लोपम के संख्यात में वाक प्रमाण है। छायक सम्यक दृष्टि ना? हाँ जी, छायक सम्यक दृष्टि। तो अब तो छायक सम्यक, अब तो मिल गया ना छायक। जी जी, सम्यक मार्गणा की अपेक्षा से नहीं, कोई सही, वो हम नरक की अपेक्षा से कोई सही। नरकों में छायक सम्यक दृष्टि कितने हो गए? पल्लोपम के संख्यात। तो मनुष्य कितने हैं? संख्या। फिर असंख्यात कैसे पहुंचे? बहुकाल से। बहुकाल से। कितने काल का संग्रह है? कितने ऐसे असंख्यात भव। प्रथम सुर की आयु के, प्रथम नरक की आयु कितनी है? नहीं, 10,000 एक सागर उत्कृष्ट जगन्य से 10,000 वर्ष। हाँ, उसके तो अपन एक सागर मान लेना। एक सागर। तो एक सागर वर्ष में यहाँ 29 अंग प्रमाण जीव एक पूर्व कोटि के कितने हो जाएंगे? असंख्यात बार, क्योंकि एक सागर में कितनी पूर्व कोटियाँ? असंख्यात पूर्व कोटियाँ, यानी 29 अंग प्रमाण जीव असंख्यात बार जन्म के मर गए, तब वहाँ का ये संग्रह काल आया। एक दिन के नहीं है। वो सब में शिखर में लोग कहते हमारा इतने करोड़, इतने कोड़ा कोड़ी जीव गए, तो कब के हैं? आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर में। कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाखों लाखों वर्षों में एक जाएगा तब इतना निकलेगा। एक टोंक में लाखों वर्षों में कोई एक जीव मोक्ष जाएगा तब इतना सा संग्रह हुआ है। तुम्हारे खिला के इतना बड़ा संग्रह कैसे जाएंगे? मांगी तुंगी से 99 करोड़ हैं, तो अकेले मुनि सुब्रनाथ भगवान के समय के नहीं है, वो तो कब के हैं? आदिनाथ से लेकर के पूरे चौथे काल का संचय है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति ले लो,
7 सागर हैं। अब 7 सागर में असंख्यात पड़े हुए हैं तीर्थंकर, तो इस संग्रह की अपेक्षा है। तो फिर तीसरी चौथी में आपकी बात सारे नाथ मिथ्या दृष्टि होंगी। उत्पत्ति की अपेक्षा वहां जाके सम्यक दृष्टि हो जाती। उत्पत्ति की अपेक्षा से पहली पृथ्वी को छोड़कर कोई भी जीव नीचे उत्पन्न होगा, नियम से मिथ्या दर्शन के साथ ही होगा। तीर्थंकर प्रकृति वाले का भी एक अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाएगा, वो भी क्षयोपशम वाला है। तो सम्यक दर्शन छूटता है तो वो छायक सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा फिर? नहीं है तो कौन कह रहा है? क्षयोपशम वाला तो औपसमिक कहलाएगा वो। औपसमिक जाता ही नहीं है, क्षयोपशम छूटता है बस। औपसम वाला नरक जाएगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं तो कहाँ से जाएगा। और श्रेणी वाला नरक जाता नहीं है। कहाँ थे विषय? 61 नंबर पढ़ा रहा है और 62 से। इंद्रियानुवादन एक इंद्रियाणाम क्षेत्र सर्वलोकम हो गया, अपन ने अभी पढ़ लिया था। कायानुवादन पृथ्वी कायक आदि वनस्पति कायका नाम सर्वलोका। अब देखो यहाँ सर्वार सिद्धिकार क्या कह रहे हैं कि वनस्पति काय सर्वलोक किया। अब इस सर्वलोक यदि हम निगोदियों को अलग करते हैं तो क्या फिर सर्वलोक बनेगा? बनेगा ही नहीं। वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी का है तो फिर भी बन जाएगा, जल का है, वायु का है, बन जाए, लेकिन प्रत्येक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? प्रत्येक वनस्पति मात्र मध्यलोक में ही है। ऊर्ध्वलोक में प्रत्येक वनस्पति, अधोलोक में नहीं है। तो कौन सी वनस्पति है? स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? साधारण। साधारण और दो भेद करो। तरस और स्थावर दो भेद। स्थावर के दो भेद, साधारण और प्रत्येक। सर्वलोक में कौन सी है? साधारण। और प्रत्येक वनस्पति नहीं है, लेकिन पृथ्वी अग्नि जल वायु ये सर्वलोक में हैं। इसलिए यहाँ निगोद को अलग से नहीं ले रहे हैं। योगानुवाद है न वांग मन सहयोगी नाम मिथ्या दृष्टि आदि सहयोग केवली अंता नाम लोक के असंख्य भाग। योगानुवाद में कौन सा योग है? ये कौन सा योग है? वचन और मन। वचन और मन कहाँ पाया जाएगा? तृष्णाली के अंदर ही अंदर पाया जाएगा, विकल्प त्रयों में पाया जाएगा। विशेष रूप से विकल्प त्रयों से 2 इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, इसलिए लोक का संख्या भाग कहा। काय योगी नाम मिथ्या दृष्टि यदि सयोग केवली नाम अयोग केवली नाम चाहे सामान्य उत्तम क्षेत्रम। काय योगी में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सर्वलोक, अन्य की अपेक्षा लगा लेना चाहिए। वेदानुवाद ने स्त्री पुंवेदा नाम मिथ्या दृष्टि आदि अनुवृत्ति बादरांता नाम लोकस्य संख्ये भागा। अब स्त्री वेदियों की अपेक्षा और पुरुष वेदियों की अपेक्षा स्त्री वेदी पुरुष वेदी कहाँ रहेंगे? क्या सर्वलोक में रहेंगे? नहीं रहेंगे। और ये क्या चल रहा है? क्षेत्र की स्पर्शन, क्षेत्र चल रहा है। तो क्षेत्र किसे बोलते हैं? वर्तमान। स्त्री और पुरुष वेदी कहाँ रहेंगे? लोक के। और नपुंसक वेद में देखना कितना आ जाएगा? मिथ्या दृष्टि अनुवृत्ति बादर पदयांता नाम अपगत वेदी नाम चाह सामान्युक्तम। तो नपुंसक वेदी मिथ्या दृष्टि कितने में पाए जाएंगे? क्षेत्र सर्वलोक। अकेले नपुंसक वेदी, शेष नहीं। और मिथ्या दृष्टि कषायानुवाद ने क्रोध मान माया लोभ लोभ कषायाणाम चा मिथ्या दृष्टि आदि बादरांता नाम सुख सांप्राय कषायाणाम सामान्युक्तम। अब कषायानुवाद में भी चारों कषाय वाले मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाएंगे? सर्वलोक, शेष लोक के असंख्यात में। ज्ञानानुवाद ने मति अज्ञानी सुत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि सामान्य उत्तम क्षेत्रम। अब मति अज्ञानी और सुत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कितने में पाए जाएंगे? सर्वलोक। कौन से ज्ञानी? मति और सुत, क्योंकि मति और सुत ज्ञान सबके पास तो, लेकिन अज्ञानी विभंगवद ज्ञानी मिथ्या दृष्टि सर्वलोक में।
विभंग अवज्ञानी, जब मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी सर्वलोक में पाए जाते हैं तो मिथ्या अवज्ञानी क्यों नहीं पाए जाते? तो मति शुद्ध ज्ञान सब में है, उससे क्या मतलब है? विभंगाविज्ञान नहीं होता है। मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान सर्वलोक में है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि के। और तो अवध ज्ञान भी सब में मानने में क्या बात है? हाँ, क्योंकि वह संगी पंचेंद्री को ही सर्वलोक उन्हीं का क्षेत्र बनेगा जो सर्वलोक में एक इंद्रिय हैं। एक इंद्रियों की अपेक्षा ही क्षेत्र, स्पर्शन नहीं, क्षेत्र सर्वलोक मात्र एक इंद्रियों का बनेगा। एक इंद्रियों के साथ जो जो भंग घटे वो सब घटा लेना। कसायस भी घटा लेना एक इंद्रियों में, इंद्रियां भी घटा लेना एक इंद्रियों में, योग भी घटा लेना। काय योग घटेगा एक इंद्रियों में? एक इंद्रियों के जो चीज घटे वो सब लोग जानना चाहिए। ज्ञानानुवाद विभंग ज्ञानियों का हो गया, ठीक है। लोक के संख्यवाद आभिनिबोधक शुद्ध अवध ज्ञान ज्ञानी नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि नाम क्षीण कसायंता नाम मन पर्याय ज्ञाना नाम चा प्रमत्तादि नाम क्षीण कसायंता नाम केवल ज्ञानी नाम संयोगा नाम अयोगा नाम चा सामान युक्तम क्षेत्रम। ठीक है, क्योंकि आभिनिबोधक यानी सम्यक ज्ञान, आभिनिबोधक ज्ञान है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान आदि हैं, ये सब चौथे गुण स्थान के अनुसार लगा लेना है, चौथे से अपने अपने गुण स्थान तक। संयमानुवाद है सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संहिता नाम चतुर्णाम परिहार विशुद्धि नायता नाम प्रमत्ता नाम सूख सांप्राय शुद्धि संहिता नाम यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता नाम चतुर्णाम संहिता नाम चतुर्णाम सामान युक्तम। क्योंकि ये गुण स्थान के अनुसार लगा लेना, जिसका जो गुण स्थान है वहाँ जो संख्या बताई है वहीं यहाँ पर लगा लेना। सामान शब्द जब कहाँ है तो किसके अनुसार लगाना है? गुण स्थान के अनुसार। दर्शनानुवाद ने चक्षु दर्शन नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायंता नाम लोक के असंख्यवाद। अब देखो यहाँ कैसु कहा, दर्शनानुवाद ने चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि सर्वलोक क्यों नहीं घटाया? मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि में तो मिथ्या दृष्टि तो सर्वलोक में घटता है, तो चक्षु दर्शनी भी सर्वलोक क्यों नहीं घटाया? से आएगा ना। ये ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि नहीं रट लेना। मिथ्या दृष्टि तो सर्वलोक, मिथ्या दृष्टि में कौन? चक्षु दर्शनी। चक्षु दर्शनी है तो चक्षु दर्शन मध्यलोक में, जो पूरे लोक में नहीं पाया जाता, सीमित क्षेत्र में रहता है। अचक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि आदि कसायंती नाम सामान्य। अचक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र कितना बन सकता है? सर्वलोक। हाँ, अचक्षु दर्शन में मिथ्या दृष्टि, हाँ, कौन में घटेगा? एक इंद्रियों में कौन सा दर्शन होता है? अचक्षु दर्शन ही होता है, दूसरा दर्शन वहाँ होता ही नहीं है। चार इंद्रिय से चक्षु दर्शन शुरू होता है, चौंद्री से, बाकी चौंद्रियों के पहले सबका अचक्षु दर्शन होता है। अनुवाद है कृष्ण नील कापुत लेख्या नाम मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अंता नाम सामानुक्तम क्षेत्रम। कृष्णनील कापोत लेशाओं के मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये तीनों लेशाएँ कहाँ तक पाई जाती हैं? चौथा गुण स्थान क्यों कहा? क्योंकि ये चौथे तक ही इनके अनुसार, उमा स्वामी महाराज के अनुसार तीन लेशाएँ चौथे से ऊपर नहीं पाई, इसलिए उन्होंने कहा संयत सम्यक दृष्टि अंतानाम सामानुक्तम से। तेज पद्मलेशा मिथ्या दृष्टि आदि अपरमत्तांतानाम, तेज और पद्मलेशा छठे गुण स्थान तक ही पाई जाती है, हालांकि मिथ्या दृष्टि की पाई जाती है। मिथ्या दृष्टि से लेकर के छठे गुण स्थान तक तेज और पद्म है। हाँ, अप्रमत्ता नाम भी लिया, ठीक है। मिथ्या दृष्टि आदि अप्रमत्ता नाम, ठीक है। अप्रमाण सप्तम गुण स्थान तक
अपन ने कल चर्चा भी की थी कि तेज और पद्मलेशिया वाले भी सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। शुक्लेशिया नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायनता नाम लोकस्य संख्ये भागा। मिथ्या दृष्टि शुक्लेशिया जो कहाँ तक रहेगी? 12वें गुण स्थान तक, वो भी लोक के संख्यात में भाग। सहयोग केवली अलेशिया नाम, सहयोग केवली नाम अलेशिया नाम चा सामान्य, क्योंकि उनके लेशिया नहीं कही है, वैसे कई आचार्यों ने उपचार से शुक्लेशिया मानी है। भव्यानुवाद ने भव्यानाम चतुर्दशा नाम सामान्युक्त क्षेत्रम, भव्यानुवाद से चक्षु दर्शनी के सामान्युक्त भव्य चक्षु दर्शना नाम सामान्युक्तम, ठीक है। भव्यानुवाद में भव्यों के चतुर्दशा नाम, चक्षु नहीं, चतुर्दशा नाम, 14 गुण स्थान। ठीक है। नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि भव्य अनुवाद जो है 12वें गुण स्थान तक, वो संगी असंगी की है। वो संगी असंगी, न 13वें गुण स्थान वाले ना संगी हो ना, लेकिन भव्यत्व तो जाएगा। अभव्यत्व है शरुलोक, अभव्या नाम शरुलोक, ठीक है। सम्यक अनुवाद है छायक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवली अंता नाम छायोग शमक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अपरमत्तांता नाम औपसम्यक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि उपशांत कसायंता नाम शासांग सम्यक दृष्टि नाम सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम मिथ्या दृष्टि का सामान उत्तम क्षेत्रम, ठीक है। जिस सम्यक दर्शन का जो गुण स्थान है उसी गुण स्थान के अनुसार इनकी रचना लगा लेना चाहिए। संज्ञानुवादन है संगी नाम चक्षु दर्शनवत, संगी पंचेंद्रिय के संगियों के चक्षु दर्शनवत लगाया। हालांकि ये घटित नहीं होता है, चक्षु दर्शनी ज़्यादा हैं या संगी ज़्यादा हैं, चक्षु दर्शनी ज़्यादा है कि संगी? चक्षु दर्शनी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी इनमें सामान्य। असंगी नाम सर्वलोका तद उभय व्यपदेश रहता नाम सामान्योत्तम क्षेत्रम। आहारानुवादन है आहार का नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कसायनता नाम सामान्योत्तम। आहारानुवाद से आहारकों के मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक सामान। सहयोग केवली लोक के असंख्यात में भाग। अनाहार का नाम मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि अयोग केवली नाम सामान उत्तम। अनाहारक कौन होते हैं? मिथ्या दृष्टि, दूसरा, तीसरा और चौथा। अनाहारकों के 3 ही गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। सहयोग केवली नाम लोक के संकेत भाग सर्वलोको वाह। क्षेत्र निर्णय किताह, ये क्षेत्र हुआ, क्योंकि क्षेत्र का जो कथन है कठिन नहीं है, सरल है। क्षेत्र का जो विषय है कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? नहीं, सरल है, उसमें क्या कुछ भी नहीं है, सामान्य कथन है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगा। वर्तमान में कौन जीव कहाँ रह रहा है उसकी विवक्षा है, तो 2 ही आते हैं, या तो सर्वलोक आता है या लोक के, बस 2 से ज़्यादा कुछ आता ही नहीं। 2 अभी तक पूरी मार रहा हूँ, 2 ही पड़ी। लोक का संख्यात में आ गया तो मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय सर्वलोक, बाकी सबको लोक के संख्यात। कुछ भी नहीं पड़ा है तो आंख बंद करके तो लोक का संख्यात में भाग चल जाएगा, चल जाएगा। अब स्पर्शन सबसे कठिन जो 8वें सूत्र का जो विषय है, जो सारे पंडित छोड़ देते हैं, सारे पंडित छोड़ देते हैं, शास्त्री छोड़ देते हैं, आचार्य छोड़ देते हैं। मात किस कारण से? इस कारण से, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन जो है ये वही लगा सकता है जिसको पूरा गोमट सार याद हो, पूरा गोमट सार याद हो। इसमें नहीं चलेगा यहाँ वहाँ कथन, इसमें नहीं चलेगा लोक का संख्यात में भाग। हाँ, इसमें विस्तार है, ये कठिन होगा। फिर भी कर्म सिद्धांत को जानने के लिए
8वां सूत्र जरूरी है। अब सावधानी से लगाना, अभी तो हमने एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते गए क्योंकि विषय सरल था। स्पर्शनम उच्यते है स्पर्शनम उच्यते तद्विधम सामान्येन विशेषेण च। तद्विधम सामान्येन विशेषेण च। सामान्य और विशेष की अपेक्षा सामान्य ने तद मिथ्या दृष्टि नाम सर्वलोका स्पष्टा। पहले बता के आए थे स्पर्शन किसे कहते हैं। प्रकाल गोचरम सत संख्या 6 स्पर्श सूत्र था ना, तो वहाँ बताया था स्पर्शन किसे कहते हैं। प्रकाल गोचरम जो छुआ था, छू रहा है, छुएगा, मार्गना नहीं भूलना, गुण स्थान मिथ्या दृष्टि बना के रखना। अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में जीव कहाँ कहाँ घूमा था, घूम रहा है, घूमेगा, गुण स्थान वही रहे। तो मिथ्या दृष्टि तीनों कालों में कहाँ कहाँ घूम सकता है। समझना घूमेगा, कभी निगोद में जाएगा, कभी तस में जाएगा, सब घूम जाएगा। पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, मिथ्या दृष्टि तीनों कालों की दृष्टि। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा 8 12 चतुर्भागा देशुना। अब सर्वलोक आ गया। अब शासन सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ घूम सकता है, गुण स्थान नहीं बदलना। 6 आवली काल है और नाना जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा नहीं लगाना, नाना जीवों की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा भी लगा लो तो कोई बात नहीं, कोई भी एक जीव, मारना नहीं। एक कोई जीव है वो साधारण गुण स्थान वर्ती है, तो वो अधिकतम कितना घूम सकता है। 8/14 एक भंग। अब 8/14 क्या है, बस अब यही सबके दिन में तारे दिखना है। 8/14 किसका कहता है। बटा शब्द हमेशा नारकियों में, त्रियंशों में और देवों में लगता है, मनुष्य को गौण करना भी, क्योंकि यहाँ दूसरा गुण स्थान वर्ती कोई देव। अब दूसरा गुण स्थान वर्ती शासन में दृष्टि कौन हो सकता है, कितने स्वर्गों में हो सकता है। अभी 8/14 घटाना पहले, कौन जीव है जो 8/14 ग्रहण करे। तो मनुष्य तो हो नहीं सकता, त्रियंश भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका क्षेत्र मध्यलोक ही है। 8/14 देवलोक। अब कौन से देव को ले हुए, जो शासन सम्यक दृष्टि हो। हाँ, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक दर्शन जहाँ उत्पन्न होता हो, तो अंतिम 9वें ग्रेविक का देव है। अब 9वें ग्रेविक का देव शासन सम्यक दृष्टि कहाँ तक जा सकता है। आपने जो कहा मैंने मान लिया। कौन सा 9वें ग्रेविक नहीं तो बता रहा हूँ, 9वें ग्रेविक को ले लिया अहमद को, बराबर वहाँ शासन सम्यक दर्शन पाया जाता है। लेकिन वो 9वें ग्रेविक का देव कल भी, आज भी और कहीं भी कितना घूम सकता है। ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू। तो कभी 9वें ग्रेविक वाला विमान से बाहर निकलता है क्या। नहीं निकलता। तो फिर ना विक्रिया भी नहीं करता। हाँ, अब आया। तो अपन दोनों लगा लो। शासन गुण स्थान वर्ती 9वें ग्रेविक पाया जाता है, लेकिन उसको इसलिए गणना नहीं किया क्योंकि वो ना तो मूल शरीर से और ना विक्रिया से अपना मूल विमान छोड़ के बाहर नहीं जा। अब मूल विमान छोड़ के कौन बाहर जाते हैं, 16वें स्वर्ग वाले। तो 16वें स्वर्ग वालों, शुक्लेश्या वाले मध्यलोक से नीचे नहीं जाते हैं, नहीं जाते। वो महापद्म पुराण में कथा है सीता जी की, वो आगम से सम्मत नहीं है। 16वें स्वर्ग वालों का मध्यलोक से नीचे गमन कभी हो नहीं सकता, मध्यलोक तक ही आते हैं। मध्यलोक तक, उसके नीचे वाले कोई जा ही नहीं सकते। अब रही बात कौन से 12वें स्वर्ग से नीचे के देव।
शुक्लेश्या वालों का स्पष्ट उल्लेख किया है, शुक्लेश्या वालों का अधोगमन नास्ति, सर्वार सिद्धिकार भी कहेंगे और अन्य आचार्य भी कहते हैं, मध्यलोक से नीचे। अब 12वें स्वर्ग से लेकर के देवों को सासाधन गुणस्थान में लाओ। अब सासाधन गुणस्थान में कैसे लावें? सम्यक दर्शन प्राप्त करा के उसको 6 आवली पहले गिराओ। अब 6 आवली पहले यदि उस समय वो गिरेगा, फिर उससे विक्रिया कराओ, तीसरे नरक में जावे। बिहार व स्वस्थान की अपेक्षा से बिहार का विक्रिया समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और बिहार का स्वस्थान, वेदना समुद्र, वेदना साथ में चल जाएगा। वेदना और कषाय भी साथ में चलेगा, क्योंकि वेदना और कषाय का भी बटा घटाएंगे अभी। तो कोई शासन सम्यक दृष्टि 12वें स्वर्ग से नीचे का कोई देव है, उसको कहाँ भेजो पहले? 16वें स्वर्ग। हाँ, अरे अभी ऐसे नहीं करना गाड़ी में। 12वें स्वर्ग है तो बहुत पास ही है। 12वें स्वर्ग तक तो कितना घटेगा? 6 राज्य भी मुश्किल से घट पाएगा। मध्यलोक और फिर उसके बाद तीसरी पृथ्वी। तो अब इसको भेजो पहले 16वें स्वर्ग। अब देवता को 16वें स्वर्ग कैसे भेजें? 16वें स्वर्ग का देव तो कहता कि मैं तो नीचे जाऊंगा नहीं। 12वें स्वर्ग से कहता मैं जा सकता हूँ, लेकिन 8/14 नहीं बनेगा। तो 12वें स्वर्ग वाले को भेजो कहाँ? 16वें स्वर्ग। अब 16वें स्वर्ग में दूसरे कैसे जाए? दूसरे घर में कैसे प्रवेश करे? कोई देवता ले जाए। तो फिर किसी 12वें स्वर्ग की 16वें स्वर्ग वाले से दोस्ती कराओ, दोस्ती कराओ। फिर वो उसको अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। देव अपनी ध्वजा के ऊपर अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। वो देव लेने आवे। चुंगी चौकी है वहां पर, तुम 12वें स्वर्ग के देव हो, ऊपर कैसे जा रहे हो? तो 16वां स्वर्ग वाला साथ वाला कहेगा साहब मेरा दोस्त है। तो परगत विहार, विहार 2 प्रकार का, एक स्वयगत और परगत। व्यंतरों से लेकर के, भवनत्रकों से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के किसी देव को 16वें स्वर्ग का देव ऊपर ले गया दोस्ती के नाते, अपना विमान घुमाने। और वहाँ दोनों में तत्व, एक मिथ्या दृष्टि था और एक सम्यक दृष्टि था। सम्यक दृष्टि था और एक, तो सम्यक दृष्टि ने वहाँ बैठ करके 16वें स्वर्ग में चर्चा की, यार हम तो दोस्त अपन थे, तू मिथ्या दृष्टि है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो दोनों चर्चा करते करते उस दूसरे वाले को उनकी चर्चा से क्या हो गया? प्रथम सम्यक दर्शन हो गया। फिर दोनों ने प्लानिंग बनाई, एक चौथा वाला है और एक दूसरा वाला। उन्होंने कहा एक दोस्त तो अपना नरक में पड़ा है, 1 2 3 दोस्त थे, तो 2 तो मिल गए, और उनका एक कहाँ गया? तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि एक दोस्त तो वहां से उन्होंने उसी गुणस्थान से विक्रिया बनाई। कहाँ तक? तीसरे गुणस्थान तक। गुणस्थान कौन सा है? दूसरा। इस प्रकार से 8/14 गुणस्थान त्रिकाल की अपेक्षा घटित होगा। इतना प्राणायाम क्या समझे? संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई। आएगा समझ, थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि 8वां सूत्र थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है। तो शासन सम्यक दृष्टि को 16वें स्वर्ग, 8/14 लगा लो कहाँ से होते हैं? 8/14 16वें स्वर्ग से तीसरे नरक की दूरी 8 है। और 8/14 कितने हैं? 14 में से 8 भाग। पूरी तृष्णाली कितनी है? उनमें से 8 भाग जो हैं 8 राजू प्रमाण। जहाँ जहाँ 8 राजू प्रमाण कहें वहाँ क्या जानना? 16वें स्वर्ग से तीसरी पृथ्वी तक संबंध जोड़ना है। अब यहाँ मारना है शासन सम्यक दृष्टि की। दूसरा गुणस्थान कौन सा था इसमें? साधन सम्यक दृष्टि भी लोक से संख्या भागा। लोक का संख्यात भाग तो बनता ही है। और 12 भागा। अब 12 भाग 14/12 12/14 है।
अब ये द्वार से भाग कैसे बनेगा? 5 और 7 की अपेक्षा से। नहीं, अभी 8 का तो घट गया ना। नहीं, 5 और 7 का 8/14 कितनों को समझ में आ गया? आ गया समझ। पूरा नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब 16वें स्वर्ग में स्थित देव, तीसरे नरक में जाना अभी इतनी ले लो। अब 16वें स्वर्ग में कोई कहे 16वें स्वर्ग का देव तो जाता नहीं, तो नीचे वाले को ऊपर भेज दे और ऊपर से जाकर वो विक्रिया कर लेगा तो घटित हो जाएगा। जरूर नहीं कि वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त करे। यहाँ ये ले लो, वो दोनों चर्चा कर रहे हैं वहीं पर, कहाँ पे हैं अभी? 16वें स्वर्ग। और दोनों मिथ्या दृष्टि है, मान लीजिए, चल। और दोनों ने अपने तीसरे नरक में गए, जो समा अभी मिथ्या दृष्टि है, वहाँ नरकों की वेदना देख करके, नरकों के दुख को देख करके घबरा गया, भयभीत हो गया, आश्चर्य को प्राप्त हुए। और वहीं नरकों में उसको सम्यक दर्शन हुआ, प्रथमोपम सम्यक दर्शन दोनों को, और दोनों गिर करके वहीं साधन गुणस्थान भर्ती हो गए। तो जब वो साधन गुणस्थान भर्ती नरकों में थे, उस समय उनकी आत्मा कितने में फैली थी? 8/14 में, नाना जीवों की अपेक्षा, नाना समय की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। तो अब उस समय आत्मा तो अखंड है कि नहीं? आत्मा वहाँ छोड़ के नहीं आई, आत्मा फैली है। समुद्घात का अर्थ है फैलना। छोड़ने में फैलने में कितना अंतर है? छोड़ने में तो स्थान छोड़ देता है, फैलने में है ना, 16वें स्वर्ग को छोड़ा नहीं है, वो वहीं है, वहाँ से फैल करके साथ में। तो उनके आत्मा के प्रदेश कितने में फैल गए? 8। और गुणस्थान कौन सा है? दूसरा। अब 12/14 जो है, एक समय में कैसे घटित होगा? 6 आवली में तो समय ज़्यादा हो गया, एक समय में घटित कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एक समय को किसी जीव को कोई व्यक्ति तीसरे नरक में तो प्राप्त, उसको विक्रिया करके रखो। चलो, दोनों देव या एक देव विक्रिया करके तीसरे नरक में है, और उसका एक शरीर कहाँ है? 16वें, और एक शरीर कहाँ है? तीसरे। तो आत्मा अखंड है कि नहीं? अब वहाँ जाकर के उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कहाँ? नरक में जाने के बाद। और पूरे 6 आवली का पूरे सम्यक दर्शन काल में रहे, और जब एक समय शेष रहा था, उतने समय के लिए वो गिर के आ गए इसमें, दूसरे गुणस्थान में। ज़्यादा नहीं गिरे। जघन्य काल कितना है? एक समय। और अधिकतम काल 6 आवली। पर एक समय उनका इसलिए घटित नहीं होगा क्योंकि एक समय मरण की अपेक्षा ही है, अन्य की अपेक्षा नहीं है। तो वो देव मरण करेगा। हाँ, अब वहाँ से मरण कर ले कोई जीव, कोई देव मरण करके और जाकर के दूसरे जाके पैदा हो जाएगा। 8/14 राजू एक समय में बन जाएगा, सारा समय दृष्टि का सबका। एक समय, 2 समय, आवली के असंख्या समय तक एक समय भी 8/14 बनेगा आराम से। मरण की अपेक्षा बनेगा और सामान्य की अपेक्षा बनेगा। हाँ, पर एक इंद्रियों में तो उत्पन्न हो सकता है, एक इंद्रिय त्रियंशों में उत्पन्न हो सकता है। अब एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाएगा, वो तो कहीं भी जा सकता, तो प्रक्रिया वही है। और एक समय पहले मारणांतिक समुद्घात किया वहीं से, अभी वो वहीं थे और वहीं से उनका आयु पूर्ण हुई। एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात किया और मारणांतिक समुद्घात करके अभी वहीं है वो, और वहीं मरण को प्राप्त हो गया। तो जिस समय वो मरा उस समय उसकी आत्मा कितनी फैली थी? 8/14। और जैसे ही मरण हुआ पूरी आत्मा सिमट करके और वहाँ चली जाएगी, इससे बन जाएगी। वेदना कषाय में भी इसी प्रकार से घटित होगा। वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात यदि करेगा तो 8/14 राजू में यही फैलेगा। विक्रिया के साथ में विहार का स्वस्थान होना, अकेला नहीं, वैक्रियक समुद्घात के साथ यदि कषाय समुद्घात किया है तो 8/14, वैक्रियक समुद्घात के बिना और विहारगत स्वस्थान के बिना किया है तो लोक के असंख्यात विभाग बने। साथ में विक्रिया कराना पड़ेगी, क्योंकि 8/14 मूल शरीर से तो बनेगा नहीं,
मूल शरीर से बनेगा नहीं, बनेगा किससे? विक्रिया से। विक्रिया से ही बनेगा। और वेदना समुद्घात भी वेदना वेदना भी ऐसी बनेगी, विक्रिया के साथ वेदना साथ में जाएगी, क्योंकि आत्मा तो पूरी अखंड है। तो उस समय मुख्यता किसकी रहेगी, वेदना की कि कसाई की अपना हेडिंग क्या है? जिसमें वेदना समुद्घात का निकालेंगे तो 8/14, कसाय समुद्घात का निकालेंगे तो 8/14, शासदन का निकालेंगे तो 8/14, लेस्या का निकालेंगे तो मारो तेजे लेस्या का निकालना है 8/14। जो मार्गणाएँ 8/14 वाली जीव में घटती हैं वे सब 8/14 आएंगी। अभी आएगा प्रसंग और आएगा। और ये क्या हो गया? द्वादश कैसा बनाया? क्योंकि शासन समय दृष्टि का मरण मर के नीचे की तरफ नहीं जाता। साधन समय दृष्टि नीचे कभी मर के नीचे भी नहीं जाता और नीचे को भी नहीं जाता। स्वर्ग का देव शासन मुस्तामती मनुष्य में जन्म लेना पाए तो नहीं लेगा। इसका स्वभाव है शासन समृति मर के ऊपर की तरफ ही जाता है। उसका मारणांत समुद्घात नीचे को नहीं होता, ऊपर की तरफ हुआ। तो अब कोई शासन स्थान सबसे नीचे कहाँ पाया जाता है? अपन पढ़ के आए पहले, 6वीं पृथ्वी, 7वीं। शासन समय दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि किसी 7वीं पृथ्वी के नारकी ने प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो 6 राज्य नहीं बनेगा फिर तो बन रहा है ना, बन रहा है। तो 5 राज्य बनेगा। 6वीं पृथ्वी से निकालेंगे शासन समय दृष्टि के लिए। 7वीं से निकालेंगे तो 6 राजू बनेगा। 6 राजू यहाँ से निकालेंगे तो 6 राजू वहाँ से 7वीं पृथ्वी से तो मिथ्या दृष्टि ही निकलता है। बता रहा पहले बताओ, जैसे अपन ने अभी 9वें गिरवे घटाया था कि नहीं, तो 9वें गिरवे में साधारण समय दृष्टि है कि नहीं है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। 16वें स्वर में साधारण समय दृष्टि है कि नहीं है, लेकिन वो नीचे नहीं जाता। इसी प्रकार 7वीं दृष्टि में पहले साधारण समय दृष्टि है कि नहीं है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि साधारण गुण स्थान सबसे नीचे कहाँ पाया जाता है? 7वें नरक में। तो अब 7वें नरक के नारकी को हम भेज रहे हैं 12/14, 13/14 हो जाएगा, क्योंकि 6 राजू ये वहाँ से मर करके मध्यलोक में आया 6 राजू, और मध्यलोक से ऊपर अंतिम पृथ्वी के बाद उलम गया तो 7 राजू, 6 और 7 13। तो यहाँ कितना लिखा है? 12। ओ पूज्यपाद स्वामी कहीं गलती कर गए, अपन पेंसिल उठाओ सुधार दो। कितना कर दे? ठीक बात है, सप्तम। तो फिर अब देखो, अब हमें दूसरा ज्ञान होना चाहिए। सप्तम पृथ्वी से नार की मिथ्यात के अलावा निकल ही नहीं सकता। अब ऐसा खंडन करो। यदि हम सीधा कह देंगे तो ये इनका दिमाग जो है सप्तम स्थान में भी तो शासन पढ़ के आए भी, तो सप्तम स्थान में शासन तो है सप्तम पृथ्वी में, लेकिन वहाँ का नियम है कि सप्तम पृथ्वी का नार की नियम से मिथ्यात के साथ ही निकलता है। तो अब 7वीं पृथ्वी खंडित हो गई कि नहीं? साधन होकर के भी अब कौन सा वाला लग गया? 6ठे गुण स्थान में 6ठी पृथ्वी वाला जीव साधन गुण स्थान लेकर आ सकता है। तो अब 7वीं से मध्यलोक कितना है? 5 राज्य। 5 राज्य। उसी समय मध्यलोक से किसी एक जीव ने साधारण स्थान से मर करके एक इंद्रियों में पैदा हुआ अंतिम बाल ब्रह्म, दोनों का समय एक करना, दोनों का समय इधर इसका वहाँ जाना, उधर उसका मरना, तो 7 5 तो 12/14 ऐसा घटाना चाहिए। एक जीव की अपेक्षा 12/14 कभी घट ही नहीं सकता, कभी नहीं घटेगा, क्योंकि एक जीव इतना बड़ा रन कर ही नहीं सकता। और वो भी गुणस्थान कौन सा है? दूसरा वाला नहीं। महाराज जी ऊपर भी जाएगा तो बादल पृथ्वी जल का वनस्पति काय में उत्पन्न होगा। बादल पृथ्वी का है, बादल जल का है, वनस्पति का है। इन्हीं में शासन समय दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है उसके नियम बनाए गए। ये भी बनाया गया
कौन से समय में मरने वाला कहाँ उत्पन्न होगा, पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, पहली आवली, दूसरी आवली, तीसरी आवली, ये भी भेद किया गया है। आपकी अपेक्षा ही जाएगा ना अकेला, यहाँ से बाहर निकलेगा और ऊपर बिल्कुल सबसे उधर पहुँचेगा तो ये मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद पद, उत्पाद पद की अपेक्षा ही बन जाएगी। मारणा उत्पाद यानी साधन सम्य दृष्टि लेकर के यहाँ जन्मा, क्योंकि नारकी को सीधा 12 भेज सकते थे, सीधा छठवीं पृथ्वी से कोई जीव साधारण गुणस्थान के साथ अंतिम पृथ्वी में क्यों नहीं जाता, चला जाता। साधन सम्य दृष्टि एक इंद्रियों में पैदा होता है कि नहीं होता है, तो छठ में नारकी, पृथ्वी के नारकी को एक इंद्रियों में उत्पन्न कराओ, सीधा सीधा जाके, सीधा डायरेक्ट, बीच में क्यों गाड़ी उतारी, सीधा जाकर के अंतिम बात वलय में छठ में पृथ्वी के नारकी को भेजो। क्या बात है, नारकी एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता है। ये बोल रहे। नारकी कभी एक इंद्रिय और विकलत्र में उत्पन्न होता ही नहीं। यदि होता तो नियम से सीधे 12/14 बन जाता। इसीलिए महाराज जी मारणांतिक और उपवास समुद्घात नहीं बनेगा इनका। किनका? इन्हीं के साधन समय दृष्टि का। क्यों मारणांतिक और उपवास फिर कैसे घटाएंगे? क्यों? छठवीं पृथ्वी के नारकी ने साधारण स्थान में मारणांतिक किया। नहीं तो वो तो यहाँ मध्य लोक में आएगा। तो मध्य लोक 12 ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा फिर वो? मध्य लोक में आके त्रियंशों में करना है, और त्रियंश पूरे एक राजू के हो गए, तो पूरी तसनाली में कहीं भी जन्म सकता है कि नहीं? नहीं तो फिर 7 घट जाएंगे क्या? केवली समुद्घात को छोड़ करके मारणांतिक और उपवास भी घटित होगा साधन समय दृष्टि का। हाँ, घटित हो रहा है ना, मारणांतिक और उत्पाद दोनों घटित होते हैं। जहाँ जहाँ मारणांतिक है वहाँ वहाँ उत्पाद घटित भी होगा शासन वाले का। दोनों घटाओ ना। कैसे घटित होगा? क्यों? अरे छठी पृथ्वी के नारकी को त्रियंशों में उत्पन्न कराओ, कहीं भी मध्यलोक में उत्पन्न कराओ, और मध्यलोक के किसी भी त्रियंश को वहाँ नारकी वहाँ पर भेज दो, एक इंद्रियों में, जो एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है, एक इंद्रियों में जो उत्पन्न होता है उसको कहीं यहाँ से मरण करके वहाँ भेज दो, मध्यलोक में कहीं से सारे पद बन जाएंगे, सारे पद बनेंगे। इसका मतलब मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद पद की अपेक्षा से 12/14 बन जाता है। और उसी के साथ वेदना कषाय उनकी है, तो वेदना कषाय भी घटित होगा, क्योंकि एक साथ कितने समुद्घात हो सकते हैं? वैक्रियक, कषाय, वेदना और मारणांतिक और उत्पाद पद। उत्पाद समुद्घात नहीं है, पर ये 5 क्रियाएं एक साथ भी हो सकती हैं, हो गए, कोई नियम नहीं है। आहारक और केवली ये 2 समुद्घात एक साथ होते नहीं हैं, क्योंकि ये अलग अलग पदों के हैं। इसलिए 12/14 इस प्रकार की अपेक्षा घटा लेना चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयता से दृष्टि भी, असंयत सम्य दृष्टि भी लोक के असंख्यक भाग, लोक का असंख्यात भाग। कौन सा है जीव? कौन सा जीव है? सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत और सम्य दृष्टि। 8 चतुर्दश भागा, ये कितना है? 8/14 भाग। अब तुम्हारे लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि इसमें 12/14 क्यों नहीं घटाया? हम पहले बता चुके हैं इस बात को। साधारण स्थान में 12/14 है कि नहीं? 8/14 भी है, इसमें 12/14 क्यों नहीं घटाया? सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण नहीं होता। हाँ, सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, उत्पाद पद भी नहीं होता, तीसरे गुण स्थान वर्ती मरण को प्राप्त नहीं। तो तीसरे की अपेक्षा कितना है? लोक के असंख्यात भाग, क्योंकि मरण ही नहीं है। अब यदि तीसरा गुण स्थान में लगाओ 8/14, तो किस में लगाएंगे? 12/14। तो 2 जीव चाहिए पड़ते, एक नारकी और एक मनुष्य। अब 8/14 तीसरे गुण स्थान में बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा?
देव को लगाओ ना, उसी देव को, वही कोई क्षयोपम सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि देव 16वें स्वर्ग में है, वही दो दोस्त हैं। तीसरे नरक में गए, वहाँ उनके सम्यक मिथ्यात का उदय आ गया, या क्षयोपम सम्य दृष्टि से गिरकर तीसरे गुणस्थान में आ गए। अभी फैले कितने में हैं? 8/14 है। तो जैसे साधन का 8/14 घटाया, वैसे ही सम्यक मिथ्यात का घटेगा। उस जीव को 16वें स्वर्ग भेजो पहले, नीचे वाले को, फिर वहाँ से समुद्घात कराओ प्रक्रिया, और तीसरे गुण स्थान में तीसरी पृथ्वी में जाकर के वो सम्यक मिथ्यात को प्राप्त हुआ। मरण तो है ही नहीं, मरण की अपेक्षा तो कहूँ तीसरे गुण स्थान में मरण है ही नहीं, उपाद भी नहीं है। कसाई की अपेक्षा, वेदना की अपेक्षा और बिहार का स्वस्थान की अपेक्षा बन जाएगी। महाराज जी कुछ कम कहा जा रहा है ना, इसमें का देश होना, तो कितना कम लेना है इसमें? उतना कम इसलिए हो जाता है कि पृथ्वी की जो मोटाई है, क्योंकि जो ऊंचाई है वो पृथ्वी के नीचे तक की है, यहाँ तक की, और उत्पन्न कहाँ हो रहा है? ऊपर, क्योंकि बिल तो एकदम नीचे थोड़ी है, बिल तो ऊपर ही है ना, और उसकी मोटाई कितनी है? और उसकी मोटाई को कम कर दिया गया ऊपर, और ध्वजा से नापा जाता है नाप, तो ऊपर विमान की ध्वजा कम कर दी। इस प्रकार के मोटाई को कम करने पर कुछ कम आ जाता है। 8/14 देशुना, 12/14 देशुना। अब 12/14 ऊपर में कम मत करना, नीचे वाले, क्योंकि छठी पृथ्वी की मोटाई के नीचे से आया कि ऊपर से आया? ऊपर से, बीच में से आया, तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, तो वहाँ भी देशुना नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये है सम्यक मिथ्या दृष्टि, और असंयत भी है ना। तो असंयत का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का दोनों का एक साथ लगा लेना चाहिए। चौथे गुण स्थान का भी कैसे लगाओगे? चौथे गुण स्थान को ऐसे ही, वही नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला स्वर्ग तो तीसरी पृथ्वी, वो तो नियम बन गया। अब नीचे वाले को 16वें स्वर्ग भेजो, दोस्ती में भेजो। कैसे भेजो? दोस्ती में जाएंगे, झगड़ा करके तो जाएंगे नहीं, वो ले क्यों जाएंगे? हाँ, ले जाते हैं, नहीं, वो भी एक कथन। इधर से जाकर के ऊपर जाकर के दोनों में बातें करते करते झगड़ा हो गया, जैसे तुम लोगों में मनुष्य में होता ना, हंसी हंसी करते करते, अच्छा तूने ऐसा क्यों कहा, और वहाँ असही भी तो थे ही, और दोनों में जाके झगड़ा हो गया। अब दोनों में झगड़ा हो गया तो ऊपर वाले ने कहा, अब बेटा तुम जाके दिखाओ, देखो मेरे बिना तो तुम जा ही नहीं सकते। अब नीचे वाला जब उसकी मूल शरीर कहाँ है उसका, तो उसका अवध ज्ञान काम करता नहीं, ध्वजा के ऊपर है, तो वो घबरा जाता है कि मेरी विक्रिया एक कहाँ गई। अवध ज्ञान कहाँ तक लगता है? ध्वजा तक, और वो तो ध्वजा के ऊपर, तो वो विक्रिया गुम जाती है, विक्रिया गुम जाती है। अब 16वें अफकस का ज्ञानी काम नहीं कर रहा कि मेरी एक विक्रिया 16वें स्वर्ग में है, और उसने झगड़ा कर दिया, उसने कहा बेटा जाओ तुम जहाँ जाना है। कोई की गाड़ी हो और बीच जंगल में उतार दे, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाए। उसने कहा ठीक उतर गई, फिर अब जाओ बेटा कहाँ जाते। तो फिर वो देव वो विक्रिया दूसरे देव की सहायता लेता है कि भाई मुझे इसके साथ आए थे और उसने झगड़ा कर दिया और अब हम वापस नहीं भेजा है। फिर दूसरा देव, उनका दूसरा देव उसको फिर वहाँ भेजता है। उससे तो झगड़ा हो गया, तो वो तो करनी काट दे, उन्होंने कहा बेटा तुम यहीं बैठा रह, नहीं जा पाएगा। फिर दूसरा देव सहायता करता है कि तुम फलाने, क्योंकि ऊपर वाले देव का विक्रिया अवध ज्ञान तो लग जाएगा नीचे, वो तो ऊपर है, तो वो अवध ज्ञान से जानेगा तुम फलाने स्वर के फलाने विमान के देवता की विक्रिया हो, तो फिर वो विक्रिया को निर्देश दे करके वापस भेजेगा। ये धंधा फंदा है, सब है, चलता रहता है। महाराज जी असंयत सम्य दृष्टि की अपेक्षा से वाणिज्य समुद्र से कैसे बनेगा? किसमें?
असंयत समय दृष्टि में 8/14 मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। वही मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 8/14 नहीं घटेगा, बिहार के स्वस्थान की अपेक्षा घटेगा, क्योंकि 8/14 देव का मारणांतिक समुद्घात घटित ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से उसको मरण करके देव में उत्पन्न होगा नहीं, सम्यक दृष्टि एक इंद्रियों में जाएगा नहीं, वो तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होना है। तो उसका 8/14 मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा नहीं है, उपाद पद की अपेक्षा नहीं है, मात कषाय वेदना और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा ही बनेगा। बिहार बद स्वस्थान के थे। हाँ, ओम शांति।